हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप सर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल विद्या बाजार में। दोस्तों, आज हम लोग पुनः क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ का वेक्टर रूप रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग यह सीखेंगे कि कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं, मतलब कूलम्स लॉ का सदिश रूप कैसे होता है। साथ ही साथ हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि कूलम्स नियम का जो सदिश रूप होता है वह न्यूटन के गति का तीसरे नियम का पालन करता है कैसे। तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बी प्रश्न इससे आता है। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि कूलम्स का नियम जो होता है उसका सदिश रूप जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स नियम का वेक्टर रूप कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ यह देखेंगे हम लोग कि ये जो सदिश रूप होता है कूलम्स नियम का, वह न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम होता है उसको पालन करता है कैसे। क्लियर? तो आइए हमने इसके लिए एक डायग्राम बनाना है जिसमें कूलम्स लॉ को हम लोग पहले लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा क्या है Q2 है, जो पॉइंट A और पॉइंट B पर क्या है रखा हुआ है। और इन दोनों बिंदु आवेश का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है R है। तो हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह भी धनावेश है और Q1 धनावेश है और Q2 धनावेश है। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। Q1 आवेश इस पर Q2 पर बल लगाएगा जिसे हम लोग F21 द्वारा निरूपित करेंगे। इस 21 का मतलब होता है कि आवेश Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगता है विद्युत बल, उसी को हम लोग क्या करते हैं 21 लिखते हैं। इसका मतलब 21 नहीं होता है, इसका मतलब होता है Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा जो विद्युत बल आरोपित किया जाता है उसे हम लोग F21 लिखते हैं। कोई क्लियर? और ध्यान दीजिए, ये Q2 आवेश क्या करेगा, Q1 आवेश पर क्या करेगा, विद्युत बल आरोपित करेगा जिसे हम लोग F21 के द्वारा लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा आरोपित विद्युत बल। ये बात हम लोग सीख चुके हैं अब कि Q1 आवेश पर जो Q2 आवेश बल लगाएगा उसे हम लोग F12 बोलेंगे, मतलब Q1 पे Q2 के द्वारा लगाया गया ये बल है। और Q2 पर जो Q1 बल लगाएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, F21 लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस बल का F12 का जो डायरेक्शन बताएगा, उस डायरेक्शन को बताने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाया हुआ है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश, जिसे हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। तो ये एकांक सदिश जो होगा इस बल का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और इसे लिखने का तरीका हम लोगों को पता है, हम लोग 11th क्लास में वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था। ये R है जिसके ऊपर हमने कैप लगा दिया है। कैप मतलब होता है ये सिंबल है यूनिट वेक्टर का। और यहाँ हमने 21 लिखा है, इसका मतलब ये है कि Q2 आवेश से ये Q1 आवेश की ओर जा रहा है, इसीलिए पहले 2 लिखा है फिर 1 लिखा है। मतलब Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर जो डायरेक्शन देने वाली सदिश है, इकाई सदिश है, उसे हमने लिखा है 21। क्लियर है? इसी प्रकार ये F21 जो बल है
इसका दिशा बताने के लिए हमने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर खींचा हुआ है, जिसको हमने लिखा है R12 यूनिट वेक्टर है। और ये देखिए Q1 से Q2 की ओर डायरेक्शन बताता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, F12 बल को बताने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर खींचा है 21, और 21 फोर्स को बताने के लिए यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर खींचा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 12। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स नियम का इस्तेमाल करके दोनों बल को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए हमने लिखा है Q1 बिंदु आवेश पर Q2 बिंदु आवेश के द्वारा आरोपित विद्युत बल। हमने अभी बताया है आपको कि Q2 Q1 पे बल लगाएगा, जिसे हमने भाषा में लिख दिया है समझने के लिए, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा आरोपित विद्युत बल। तो ये हमारा हो जाएगा F12, क्लियर, इक्वल्स टू 1/4πε0, आप जानते हैं Q1 Q2 डिवाइड में R²। अब ध्यान दें कि ये जो हमारा F12 है, यह एक सदिश है। बल फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये इतना क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा दिया है। ध्यान दीजिए, अगर ये F12 है तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए देखिए ये यूनिट वेक्टर लगाया हुआ है, इसीलिए इसे हमने लिख दिया है R21, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, जो इसको क्या करेगा, ये स्केलर है, इसको बना देगा वेक्टर, बना दिया। और हमने इसको लिख भी दिया है, जहां पर R21 जो है, ये जो है यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, और इसका डायरेक्शन कहाँ है, तो इसका डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर है। देखिए लिखा हुआ है, जहां R21 जो है वो क्या है, इकाई सदिश है, जो Q2 से Q1 की ओर क्या होता है, इसका डायरेक्शन बताता है। और हमने इस इक्वेशन को मान लिया है फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हमने क्या किया है, Q2 आवेश पर जो Q1 आवेश इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, तो वो फोर्स हमने लिख दिया है। इन द सेम वे Q2 आवेश पर बिंदु आवेश Q1 के द्वारा जो आरोपित विद्युत बल है, उसे हमने लिखा है F21। ध्यान दीजिए, और ये F21 इक्वल्स टू 1/4πε0, आप जानते हैं ऐसा होता है, Q1 Q2 भी होगा, डिवाइड में R² होगा। अब यह एक वेक्टर है, और ये टर्म अभी जो है स्केलर है, इसको हमने वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर एक इकाई सदिश क्या कर दिया है, गुना कर दिया है। जैसे देखिए अभी दिखाया गया है, इस ग्राफ में हमने दिखाया है, इकाई सदिश 21 का मतलब आवेश Q1 से Q2 की ओर, जो आप देखिए इस डायग्राम में देख सकते, फोटो में दिखाया 21 मतलब 12, जो 21 इस फोर्स का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, जहां यूनिट वेक्टर R12 आवेश Q1 से Q2 की ओर कार्य करने वाली क्या है, इकाई सदिश है। और हमने इसे समीकरण नंबर कितना माना है, 2। अब आप ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि ये टर्म दोनों में बराबर है, और उसका डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर R21, और इसका डायरेक्शन है R21। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों बराबर और क्या है, विपरीत है। जैसे R12 है अगर इधर, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा क्या चीज, R21। अर्थात इसको ये जो है किस बल का डायरेक्शन बताता है, देखिए वहां पर F21 का डायरेक्शन बताता है ये, और R21 जो है F12 का डायरेक्शन बताता है। ये जो है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रूप बताता है, यही जो है कूलम्ब्स लॉ का क्या है, सदिश रूप है। अब देखेंगे ये दो बल है, दोनों बल का मान देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जिसे हमने लिख दिया है, यहाँ बलों के मान बराबर और क्या है, दिशा विपरीत है।
अगर मान बराबर और दिशा विपरीत है, इसका मतलब ये है कि यह जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप कैसे लिखा जाता है, और यह भी प्रूफ किया कि कूलम्ब का जो सदिश रूप होता है वो न्यूटन के गति का तीसरे नियम का पालन करता है। तो आपको याद रखना है कि कूलम्ब्स का नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ पुनः आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।